नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मनोकामना दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो अगर किसी व्यक्ति की पूरी हो जाती है तो वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो वह बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। इसी बारे में सोचता रहता है कि कैसे आखिर मनोकामना को पूर्ण किया जाए। और हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग ही मनोकामनाएं होती हैं। जैसे कि किसी की मनोकामना होती है धन प्राप्ति के लिए। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता है तो उसकी मनोकामना होती है सामने वाले व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कैसे करे। जिनके शत्रु होते हैं तो उनकी मनोकामना ये होती है कि वे अपने शत्रु से छुटकारा किस प्रकार पाएं। तो हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग ही मनोकामना होती हैं और मनोकामना किस प्रकार पूरी करी जाती हैं, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नमक की सहायता से किस प्रकार अपनी सारी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है और मनोकामनाओं को पूर्ण किया जा सकता है। काफ़ी लोग नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि नमक एक ऐसी वस्तु है जो वास्तुशास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में, मंत्र विज्ञान में, रेकी में, हीलिंग के लिए, सभी चीज़ के लिए नमक इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसमें एक ऐसी अद्भुत गजब की शक्ति पाई जाती है जो नेगेटिविटी को काटती है। क्योंकि ये समुद्र से उत्पन्न हुई चीज़ है, इसीलिए इसे लक्ष्मी माँ की कारक वस्तु भी माना जाता है। और लक्ष्मी माता भी स्वयं समुद्र से ही उत्पन्न हुई हैं। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारे उपाय हम आपको बताएंगे कि नमक की सहायता से कौन कौन सी चीज़ें करी जा सकती हैं। पितृदोष हो, शत्रु से छुटकारा प्राप्ति हो, धन प्राप्ति हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनें कि किस प्रकार नमक की ये विधि करी जाती है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी हो जाएं। और मनोकामनाएं भी एक या दो कुछ लोगों की नहीं होती हैं, बल्कि बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं। और जब बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं और वह पूरी ना हो तो ऐसे में टेंशन होने लग जाती है। और ये भी आपको बता दें कि मनोकामना इसीलिए पूर्ण नहीं होती हैं क्योंकि अगर आपके आसपास या आपके शरीर में, आपके घर में या जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर नेगेटिविटी होती है तो यही नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं होने देती हैं। जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती हैं, वो तो आपकी मदद करना चाहती हैं, वो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहती हैं। भगवान स्वयं आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। लेकिन होता ये है कि कुछ गलतियों के कारण घर में, वास्तु दोष के कारण घर में या फिर शरीर में आसपास बहुत सारी चीज़ों में नकारात्मक ऊर्जाएं किसी न किसी रूप में हर एक व्यक्ति को पकड़ ही लेती हैं और उसी के कारण उसके मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लग जाती है। अब आप ये सोचिए कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में परेशान नहीं होना चाहता है, हर एक व्यक्ति खुश होना चाहता है, लेकिन फिर भी उसे परेशान रहना पड़ता है। और वो केवल इसीलिए रहना पड़ता है क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं उसे परेशान करती रहती हैं, उसकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होने देती हैं। जिन लोगों से वह मिलता है उन लोगों को उसके खिलाफ कर देती हैं। जितनी भी वह चीज़ें करना चाहता है उन सारी चीज़ों में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। और यही नकारात्मक ऊर्जाओं का कार्य होता है कि आपको परेशान करें, क्योंकि यही उनका भोजन भी होता है। जब तक वह आपको परेशान नहीं करेंगी तो उन्हें भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इसी नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए नमक के कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग उपाय किए जाते हैं जिससे तुरंत नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होती हैं। यह विधि आप जान लें कि नमक का इस्तेमाल किस प्रकार करना है हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए। और जब नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा पा लिया जाता है तो एक के बाद एक मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाती हैं। यह एक ऐसा प्रयोग है जो तंत्र शास्त्र में, बल्कि रेकी में भी किया जाता है, हीलिंग के लिए भी किया जाता है। इससे तुरंत हर प्रकार की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इसके लिए आपको केवल इतना करना है कि दोनों हाथों को जैसे आप जोड़ते हैं, जैसे कि जब सुबह आप उठते हैं और अपने हाथों का चांद देखते हैं, तो उसी प्रकार से अपनी हथेलियों को फैला लेना है और अपनी हथेलियों में नमक की एक मुट्ठी रख लेनी है। ये बात आप ध्यान रखें कि दोनों हाथों को मिलाकर ही नमक को बिल्कुल बीच में रखना है। पहले आप एक हाथ में रख लें, फिर दोनों हाथों को जोड़कर फैला लें उस नमक को। एक मुट्ठी नमक आपको लेना है और बिल्कुल इस प्रकार से हाथ जोड़कर रखना है कि वह नमक गिरे नहीं, क्योंकि यही नमक आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। ये समस्या जो आपके मन में चलती रहती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाओं का रूप ले लिया है जिन चीज़ों ने, और नकारात्मक ऊर्जाओं ने जिन्होंने आपको पकड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें उस नमक में समाने लग जाती हैं। इसके लिए आपको केवल इतना करना है कि हाथों में जिस प्रकार नमक अभी हमने आपको बताया है उसी प्रकार रखना है और उसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करना है। भगवान शिव को अगर आप मानते हैं तो उनका ध्यान करना है
अगर भगवान हनुमान को मानते हैं तो भगवान हनुमान का ध्यान करना है। जब आप भगवान हनुमान का ध्यान करते हैं तो इस प्रकार आपको अपने मन में हनुमान जी को बिठा लेना है कि जैसे वो आपके दिल में ही बैठे हैं और आपकी सारी बातें सुन रहे हैं। इस प्रकार से बस आपको सोचना है। दोनों हाथों में जब आप नमक को रखेंगे तो नमक को देखते जाना है, क्योंकि आपकी आंखों के ही माध्यम से नमक में वो सारी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। जब भी आप इस प्रकार अपने इष्ट का ध्यान करेंगे और अपनी समस्याओं को बोलेंगे, जो भी आपकी समस्याएं हैं, धन की परेशानी हो, कोई शत्रु आपको परेशान करता हो, कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्याएं हो गई हो, तो वो सारी समस्याएं, चाहे कोई भी आपके जीवन की भौतिक सामाजिक जो भी समस्याएं हो, वो आप उनका ध्यान करें। और उसके पश्चात जैसे कि अगर हनुमान जी का ध्यान आप कर रहे हैं तो इस चौपाई को आपको बोलना है, कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाही। और इस चौपाई को जब भी बोला जाता है तो इससे भगवान हनुमान तुरंत आपकी सहायता के लिए दौड़ते हैं। ये समझ लीजिए कि जो आपके शरीर में ईश्वरीय शक्ति है उसमें भगवान हनुमान एक्टिवेट हो जाते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाही एक ऐसी चौपाई है, जैसा कि आपने रामायण में भी देखा होगा कि जब भगवान राम के लिए लंका तक जाना था तो हनुमान जी को ही भेजा गया था और यही चौपाई बोलकर भेजा गया था। पहले तो हनुमान जी ने खुद ही मना कर दिया था कि मैं आखिर कैसे पहुंच सकता हूं, तो जामवंत ने इसी चौपाई को बोला था, कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाही। और बस इतना सुनते ही हनुमान जी एक्टिवेट हो गए और तुरंत छलांग लगा के सीधे लंका पहुंच गए। तो इस प्रकार इस चौपाई की बहुत ही ज्यादा शक्ति मानी जाती है। और ये यूं भी कहा जाता है कि जो समस्याएं आप बोल रहे हैं, जो मनोकामनाएं आप बोल रहे हैं, तो हनुमान जी से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके लिए कौन सा ऐसा कार्य है जो मुश्किल हो, मेरी भी समस्याओं का निवारण करो, मेरी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। ठीक इसी प्रकार जिस भी इष्ट देव का या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका मंत्र आप बोल सकते हैं। इसी उदाहरण में हमने हनुमान जी के लिए आपको बताया है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए हनुमान जी की जो चौपाइयाँ होती हैं वह बहुत शक्तिशाली रूप से कार्य करती हैं। क्योंकि एक तो इनकी भाषा बहुत सरल होती है और तुरंत शरीर में ये एक्टिव हो जाती हैं। तो इसी प्रकार जैसे हमने आपको बताया है, नमक को हाथ में रखना है और ऐसा आप बोलते हैं कम से कम 10-15 मिनट आपको अपनी समस्याओं को बोलते जाना है। और इस चौपाई को जो हमने आपको बताया है इसको 108 बार बोलना है। ऐसा बोलने से वो सारी समस्याएं नमक में समा जाती हैं। उसके बाद ये आप ध्यान रखें कि ये नमक आपको कहीं भी घर में नहीं फेंकना है, इसको बिल्कुल बाहर ले जाकर ही आपको फेंकना है। बाहर नहीं ले जा सकते हैं तो सीट में डालकर इसको फ्लश किया जा सकता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी बाहर ही चली जाती हैं घर से। नमक को इस प्रकार फ्लश कर देने के बाद आपको अपने हाथों को धो लेना है, क्योंकि जो भी समस्याएं आपने बोली होंगी वो नमक के साथ बह जाती हैं, तुरंत लाभ मिलने लगता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपके जीवन में पितृ दोष है, कालसर्प दोष है या कोई भी ग्रह दोष है, शनि ग्रह दोष है, राहु केतु दोष है, तो उसमें भी नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि 8 कील लोहे की आपको लेनी है और 1 पुड़िया आपको नमक की बना देनी है। नमक की पुड़िया बनाने के लिए सफ़ेद कागज का इस्तेमाल आप करें और इतना नमक आपको लेना है, जैसे कि अगर आपकी कील छोटी है तो आपको इतना नमक लेना है कि उस नमक में ये कील डूब जानी चाहिए, यानी कि छुप जानी चाहिए। इतना नमक आपको लेना है। एक कागज में, अखबार में या किसी भी पोटली में, किसी भी कपड़े का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो उसमें इस प्रकार करने के पश्चात 8 कील को उसमें डुबो देना है और इस पोटली को अपने ऊपर से जो आपकी समस्याएं हैं, जैसे कि शनि के दोष हैं, राहु केतु के दोष हैं, पितृ दोष है, कालसर्प दोष है, तो उन दोष का नाम लेकर, या फिर अगर आपको अपने दोष के बारे में पता ही नहीं है तो आप सर्व दोष निवारण का नाम लेते हुए, सर्व दोष निवारण बोलते हुए इस पोटली को अपने ऊपर से 51 बार उतार लें। और उसके पश्चात जहां भी आपको सुनसान जगह में पीपल का पेड़ दिखता है, उसी पीपल पेड़ के पास इस नमक की पोटली को दबाकर आ जाएं, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु को महापित्र माना जाता है। तुरंत जैसा ही आप ऐसा करते हैं, उस पोटली को पीपल पेड़ के पास दबा देते हैं, तो इससे ये समझ लीजिए कि आपका पितृ दोष भी उस मिट्टी में ही दफन हो जाता है। जब नमक उन कीलों को गलाता है तो इससे शनि ग्रह का दोष गल जाता है, राहु केतु का दोष गल जाता है। अब जितना उन कीलों को समय लगे गलने में, उतना ही समय आपके दोष को गलने में लगता है। तो नमक की इस प्रकार भी सहायता ली जा सकती है। ठीक इसी प्रकार काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके घर में वास्तु दोष है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि बना बनाया घर ले लेते हैं, उन्हें बनाने का मौका नहीं मिलता है।
जिसके कारण उनके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और इससे भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं घर में आकर्षित होती हैं। सारे कार्य बिगड़ते हैं, लोग कर्ज में फंस जाते हैं, शत्रु उन्हें घेर लेते हैं। तो वास्तु दोष का निवारण होना भी बहुत जरूरी है। अगर ये समझ लीजिए कि आपके घर में वास्तु दोष है तो उस घर में कभी भी आप चैन की सांस नहीं ले सकते हैं। अब चैन की सांस लेने के लिए आप कुछ भी कर लें तब भी चैन की सांस नहीं मिल पाती है। आदमी बेवजह ही परेशान होने लग जाता है, तनाव में होने लग जाता है, सही से उसकी नींद ही उड़ जाती है। और जब नींद ही उड़ जाती है तो किसी कार्य में उसका मन नहीं लगता है, आलस उसे घेर लेता है और कोई कार्य को करने नहीं देता है। तो दोस्तों, इस समस्या से बचने के लिए एक नमक का बहुत ही सरल सा वास्तु दोष को दूर करने के लिए उपाय हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको इतना करना है कि एक लाल रुमाल में, लाल कपड़े में एक नमक भर के, एक मुट्ठी नमक भर के उसमें आपको इसकी पोटली बना लेनी है। अब आपको जहाँ भी ऐसा लगता है, जैसे कि रसोई घर है, बाथरूम है, कोई कमरा है, कोई डाइनिंग हॉल है, घर की कोई भी जगह हो सकती है, आपको कोई भी ऐसी जगह लगे आपके घर में कि यह वास्तु के अनुसार नहीं है और आपको इसका लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, इस जगह की वजह से नुकसान हो रहा है, या जहाँ भी आपको इस प्रकार लगता है, आप अपने घर में पूरा घूमें और जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। क्योंकि इस बात को आप नोटिस करके देखें कि आप अगर अपने घर में घूमेंगे तो कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं कि वहाँ पर आपको प्रसन्नता महसूस होती है और कुछ जगह ऐसी होती हैं कि वहाँ पर निराशा सा, तनाव सा महसूस होता है। तो आप समझ जाएं कि वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। जहाँ पर आप सोते हैं, अगर वहीं पर आपको ऐसा लगता है, आपके बेड के आसपास ऐसा लगता है, तो नमक की एक पोटली बनाकर आप वहाँ पर रख दें और 7 दिन तक इसे वहीं रखा रहने दें। 7वें दिन, यानी कि जब 7 दिन पूरे हो जाते हैं, 8वें दिन इस नमक की पोटली को आपको यूं ही बाहर फेंक के आ जाना है और हर 8वें दिन यानी कि 7 दिन के बाद दोबारा से इस प्रयोग को करना है। केवल नमक को आप फेंक दें, कपड़ा फेंकने की आवश्यकता नहीं है। उस कपड़े को धोया जा सकता है और दोबारा उसमें नमक भर के रखा जा सकता है। जो नमक की पोटली आप बनाएंगे, जो नमक यानी कि रखेंगे, उस नमक को सीट में फेंक कर भी फ्लश किया जा सकता है, वॉश बेसिन में बहाया जा सकता है। तो आपको फिर से नमक उसमें बदल देना है। हर 7 दिन बाद नमक को बदलना है और ये प्रयोग लगातार 21 बार करना है। यानी कि 21 बार आपको पोटली चेंज करनी है उसी जगह पर जहां पर आप वास्तु दोष को खत्म करना चाहते हैं। 21 बार कर देने मात्र से उस जगह का वास्तु दोष पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अगर दोबारा आपको ऐसा लगता है कि वहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं आ गई हैं तो दोबारा इस प्रयोग को किया जा सकता है, लेकिन 21 बार अगर कर लिया जाए तो पूर्ण रूप से वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो इससे दूसरे लोगों की मदद होती है और आपके भी गुण कर्मास बढ़ते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।